चैप्टर 18 आयरा और कियू जाएंगे दिल्ली। उठी, शाम का वक्त। इस वक्त कियारा और शिवांश लूडो खेल रहे थे। शिवांश खेलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी एंजल के लिए वो खेल रहा था। इन 2 सालों में कियू और शिवू बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कियू शिवू की सारी बातें मानती थी, जिसके बदले कियू शिवू को अपने साथ खेलने के लिए कहती। वो खेल ही रहे थे कि मेन डोर से आयरा और रिवांश आते हैं, जो थोड़े थके हुए लग रहे थे, लेकिन अपने बच्चों को देख उनकी सारी थकान दूर हो गई। कियू जैसे ही अपनी मम्मा को देखती है वैसे ही उसके तरफ दौड़ने लगती है, जिसे देख आयरा कहती है आराम से, एंजल लग जाएगी और मम्मा के पास अभी मत आओ। मम्मा अभी बाहर से आई है ना, तो पहले मैं फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ओके। अपनी मम्मा की बात सुन कियू कहती है ठीक है मम्मा, लेकिन जल्दी आना, नानी ने गरम गरम पकोड़े बनाए हैं जो बहुत टेस्टी बने हैं। कियू की बात सुन रिवांश और आयरा एक दूसरे को देखते हैं, फिर जल्दी से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उन्हें ऐसे जाते देख सुयश जो चाय पी रहे थे वो हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब आयरा और रिवांश हॉल में आकर शिवू और कियू के अगल बगल बैठ जाते हैं, तो मेड उन दोनों के लिए चाय और पकोड़े ले आती है, जिसे दोनों ही बड़े मजे से खाने लगते हैं। चाय पीने के बाद आयरा कियू की तरफ देखती है, जिसने शिवू के साथ न्यू गेम स्टार्ट कर दिया था। ये देख आयरा कहती है एंजल मुझे। हाँ बोलिए ना मम्मा, एंजल आपकी बात सुन रही है। ये कहते हुए भी उसका पूरा ध्यान गेम पर था, जिसे देख आयरा फिर से कहती है एंजल मेरी बात जरूरी है। कियू जैसे ही सुनती है उसकी मम्मा की बात जरूरी है, तो वो गेम छोड़कर आयरा की तरफ देखने लगती। कियू को गेम ऑफ करता देख शिवू एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से यही गेम खेल खेलकर बोर हो गया था। वहीं आयरा जब देखती है कि कियू का ध्यान उसकी तरफ है, तो वो एक गहरी सांस लेकर कहती है एंजल मैं दिल्ली जा रही हूँ। आयरा की बात खत्म होते हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब कियू की तरफ देख रहे थे, जिसके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए थे, जिसे देख सब परेशान हो गए थे। तभी कियू कहती है नो आप दिल्ली नहीं जाओगे, अगर आप जाओगे तो मैं ना खाना खाओगी ना पानी पीऊंगी। अब आप तय कर लीजिए कि आपको मुझे भूखा प्यासा देखना है या दिल्ली जाना है। इतना बोलकर कियू वहां से भागते हुए अपने रूम में चली जाती है, जिसे देख वंशिका कहती है मैंने पहले हाँ कहा था एंजल, तुझे कभी वहां जाने के हाँ नहीं बोलेगी। वंशिका की बात सुन आयरा से घुरती है, तो वंशिका तुरंत रिवांश के पीछे छुप जाती है, तो आयरा उसे इग्नोर कर रूम की तरफ चली जाती है। जहां दिल्ली, शाम का वक्त। एंजल विला। कियान ऑफिस से आ चुका था। वो हॉल से होते हुए अपने रूम जा रहा था कि उसकी नजर नैना पर पड़ी, जिसके हाथों पर चाबुक के निशान थे। वो अभी भी आयरा और कियू की पेंटिंग ही साफ कर रही थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल फूल जैसे साफ कर रही थी। उसे देख कियान आगे बढ़ता है कि उसे सामने से केशव जी आते हुए दिखते हैं, लेकिन वो कियान को इग्नोर कर उसके पास से होते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। ये देख कियान के मन में एक चीज तो उठती, लेकिन वो जानता था ये उसकी ही करनी की सजा है, जो वो पिछले 2 सालों से काट रहा है। फिलहाल वो अपने रूम में जाता है। रूम आते ही उसकी कानों में कियू की आवाज आती है हाय मैं हूँ कियारा, मेरी मम्मा की क्यूट बेबी, आई लव यू। इतना बोलकर वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग और किसी ने नहीं बल्कि कियान ने ही लगाई थी। किसी के रूम में कदम रखते ही ये रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती थी। कियू की आवाज सुनने के बाद कियान की तो मानो पूरी थकान ही मिट गई हो, लेकिन फिर भी वो वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर आता एक ब्लैक कॉफी लाने को कहकर वो फिर से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। उठी, आयरा और कियू का रूम। ये रूम पूरा कियू की पसंद से सजाया गया था। रूम के हर दीवार पर आयरा और कियू की बचपन से लेकर अब तक की फोटोज लगी हुई थी। रूम की पूरी थीम पर्पल कलर की थी। वही कियू इस वक्त अपने छोटे स्टडी टेबल पर बैठी थी, जिसे देख आयरा जो रूम आ चुकी थी, वो कियू के पास जाकर अपने पीछे से ही उसे गले लगाते हुए कहती है बच्चा मम्मा की बात समझने की कोशिश करो, मम्मा को अपने जरूरी काम से जाना है, प्लीज मम्मा को जाने दो। आयरा की बात सुन कियू उसके हाथों पर अपने छोटे हाथों से पकड़कर कहती है नो मम्मा मुझे पता है वो भी वही रहते हैं, और आप वहां जाओगे तो वो फिर से आपको अपनी कैद में कर लगे और वैसे ही सताएंगे जैसे पहले सताते थे। ये कहते हुए कियू की आवाज भारी हो चुकी थी और उसकी पकड़ भी आयरा के हाथों पर कस चुकी थी, जिसे महसूस कर आयरा जल्दी से कियू को अपने तरफ घुमाती है, तो देखती है कियू का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। कियू के आंसू देख आयरा के दिल में दर्द होने लगा। उसने जल्दी से कियू को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली नो बेबी डॉट क्राई, बच्चा मम्मा को आपको ऐसे देख दर्द होता है। आयरा की बात सुन कियू उसे अलग होती है और उसकी तरफ देखती है, तो उसे अपनी मम्मा की आंखें नम दिखती है, जिसे देख वो कहती नो मम्मा आप मत रो, ठीक है आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी, वरना आप नहीं जा सकते और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी उनके सामने नहीं जाऊंगी। कियू की बात सुन आयरा कुछ देर सोचती, फिर कियू को गोद में उठाते हुए कहती है ठीक है आपने प्रॉमिस किया है तो मम्मा आपको अपने साथ लेकर जाएगी। फिलहाल हम डिनर के लिए चलते हैं, हमें कल जाना है तो जल्दी सोना होगा और उसके लिए खाना खाना होगा।
अपनी मम्मा की बात सुन कियू खुश हो जाती और आयरा के गालों पर किस करती है तो आयरा उसकी इस हरकत पर हंसने लगती और वो दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो सब आयरा की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देख आयरा 2 बार अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, जिसे देख सब समझ जाते हैं कि कियू भी आयरा के साथ दिल्ली जाने वाली है। दिल्ली एंजल विला कियान का रूम। कियान ने अपना डिनर रूम में हे कर लिया था जैसे वो 20 सालों से करते आया था। फिलहाल वो एक दवाई अपने हाथ में लेकर खड़ा था। वो जैसे ही दवाई खाने वाला था कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। कियान जब उस तरफ देखता है तो पाता है ममता जी अपने हाथों में एक तेल की बोतल ले खड़ी, जिसे देख वो कहता है क्या हुआ मोम आप यहाँ और आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? क्योंकि तुम ये दवाई खाने वाले थे कियान। ये पिल्स तुम्हें गहरी नींद में सुला देते हैं तो सोचो इसका तुम्हारे शरीर पर क्या असर होता होगा। ये कहते हुए ममता जी कियान के हाथों से दवाई की शीशी ले लेती है, जिसे देख कियान कहता है आप जानती हैं ना इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। फिर भी हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यह तेल लेकर आई हूँ, इसे मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ, कभी कभी घरेलू उपाय भी काम आते हैं। ये कहते हुए वो कियान को बेड पर बैठा देती है और खुद उसके सर की मालिश करने लगती है। कियान भी चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ममता जी कियान को देखती है जो अपनी आंखें लगभग बंद कर चुका था, जिसे देख वो कियान को ठीक से सुलाती है और उसके माथे पर किसकर रूम से बाहर चली जाती है। ममता जी के जाने के बाद कियान जो अब तक गहरी नींद में लग रहा था वो अपनी आंखें खोलता है और साइड ड्रॉवर से उसी दवाई की दूसरी बोतल निकालता है और उसमें से एक गोली निकाल कर खा लेता है। फिर बेड पर लेट जाता है और अपने मन में कहता है जानता हूँ इन पिल्स का मुझ पर बहुत बुरा असर होता है, लेकिन क्या करूँ, जिस दिन ये दवाई नहीं खाता उस दिन मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन मेरा सपना बनकर मेरे सामने आता है, जिसे मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन वाइफी और एंजल मिल जाएगी उस दिन मैं ये पिल्स खाना छोड़ दूंगा, आई प्रोमिस। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दवाई की असर से वो जल्दी ही गहरी नींद में चला जाता है। कौन सी दवाई खा रहा है कियान? क्यों मानी आयरा कियू को अपने साथ ले जाने के लिए? क्या कियू निभा पाएगी अपना वादा या आ जाएगी कियान के सामने? हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरी स्टोरी को, मैं बहुत खुश हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी गाइस कि कुछ लोग एक ही स्टोरी सुनते ही पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट ही चैनल को सब्सक्राइब करे जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। शेयर 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 और like on my story. Please subscribe my channel, give likes on episodes, give likes. Chapter 19। कियान की बहन नंदनी बजाज। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। आयरा और एंजल का रूम। आयरा ने कियू के कपड़े चेंज कर दिए थे। इस वक्त कियू ने कार्टून नाइट सूट पहना था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। आयरा ने भी एक लॉन्ग नाइटी पहनी थी जिसकी स्लीव्स भी फुल थे। फिलहाल आयरा कियू को अपने बाहों में लेकर बेड पर सोई हुई थी। तभी कियू कहती है लेकिन मम्मा आपने बताया है नहीं कि आपका कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। कियू का सवाल सुन आयरा कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है एंजल मम्मा की दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मम्मा की पेंटिंग का एग्जीबिशन भी होने वाला है जिसकी वजह से मम्मा को दिल्ली जाना है। अच्छा चलो अब जल्दी से सो जाओ वरना सुबह उठने में देर हो जाएगी, फिर मम्मा आपको यही छोड़कर चली जाएगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर कियू जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है, जिसे देख आयरा मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है और अपने मन में कहती है सॉरी एंजल मम्मा आपसे झूठ बोल रही है, लेकिन मम्मा आपको सच नहीं बता सकती। ये बात अलग है कि पीयूष, नैना और उसकी माँ का कोई अता पता नहीं है। उनकी लास्ट न्यूज भी हमारे घर छोड़ने की टाइम की थी, उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं कियान ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है। ऐसा सोचते हुए आयरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिन भर की थकान से आयरा को जल्दी नींद आ जाती है। सुबह 8 बजे आयरा और कियू तैयार होकर हॉल में खड़े थे। उनके साथ रिवांश, अंश और वंशिका भी खड़ी थी। ठीक है फिर हम शाम तक पहुंच जाएंगे, इतना कहकर आयरा कॉल करती है और बाकियों की तरफ देख कहती है अच्छा तो अब हमें निकलना चाहिए। आयरा की बात सुन कियू अपने नानू नानी के पास जाती है और उनके एक एक गाल पर कीस कर कहती है नानू नानी आप फील मत करो, मैं मम्मा को जल्दी अपने साथ लेकर आऊंगी। उसकी बात सुन सबके फेस पर स्माइल आ जाती है तो वही आयरा अपनी आंखें छोटी कर उसे कहती है शायद आप भूल रही हो कि आप छोटी हो और मैं आपकी मम्मा। मैं जानती है आप मेरी मम्मा हो और मैं आपकी छोटी एंजल, लेकिन फिर भी आप एक बार कहीं जाओ तो जल्दी आते ही नहीं, इसलिए मैं कह रही थी मैं आपको अपने साथ जल्दी लेकर आऊंगी। ये कहते हुए वो रिवांश के पास जाकर अपनी बाहें फैला देती है तो रिवांश भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो वही शिवू जो ये सब सुन रहा था वो आयरा के पास जाकर उसे हक करते हुए बोलता है जल्दी वापस आना आयु भी पिछली बार की तरह लेट मत करना। शिवू की बात सुन आयरा उसके बालों को सहलाते हुए कहती है डोंट वरी, इस बार आपकी आयु भी काम खत्म कर जल्दी आपके पास लौट आएगी।
ये कहकर वो शिवू के सर पर किस करती है और उसके बाद सुयश जी और सौम्या जी के पास जाकर उनके गले लगती है। वो दोनों भी आयरा को गले लगा लेते हैं, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, मानो वो आयरा को जाने ना देना चाहते हो। ये बात आयरा भी महसूस कर रही थी, इसलिए वो उन दोनों को शांत कराते हुए कहती है, रिलैक्स माँ, पापा मैं जल्दी आ जाऊंगी। हमें पता है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें खुद से दूर भेजने का मन नहीं कर रहा। या कहते हुए सुयश जी की पकड़ आयरा पर और कस जाती है, लेकिन तभी आयरा उन्हें खुद से अलग करते हुए कहती है, डोंट वरी पापा, मैं जल्दी वापस आऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर माँ को और परेशान करेंगे। उसकी बात सुन सुयश जी हंसने लगते हैं तो सौम्या जी मुंह बन जाता है, जिसे दख वंशिका उनके गले में हाथ डालते हुए कहती है, परेशान तो तब करोगे ना जब मैं अपनी स्वीट हार्ट को तुम्हें परेशान करने दूंगी। वंशिका की बात सुन आयरा कुछ कहती उसे पहले ही अंश कहता है, अभी के लिए हमें निकलना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुन सुयश जी अंश और रिवांश के पास जाते हैं जो उसके बगल में खड़ा था। वो उनके गले लगते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना और उन तीनों का भी, स्पेशली एंजल का। डोंट वरी पापा, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उनके करीब किसी को नहीं आने देंगे। रिवांश अपने पापा को गले लगाते हुए कहता, जिसकी हम यहाँ मिलाते हुए अंश कहता है, हाँ अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हम कभी आयरा और एंजल के पास उसे आने नहीं देंगे। इतना कहकर वो अलग हो जाते हैं तो वही आयरा ईशिका की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैंने भाई को बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रहे और हमारे साथ आ रहे हैं। आयरा की बात सुन ईशिका उसे गले लगाते हुए कहती, नहीं आयु, मैंने खुद रिवांश से कहा था कि अगर तुम दिल्ली जाओगी तो वो तुम्हारे साथ जाए और तुम्हारा काम जल्दी खत्म कर वापस लेकर आए। ईशिका की बात सुन आयरा के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो एक और बार सबको बाय करती है और सब बाहर आकर कार में बैठ जाते। आयरा, वंशिका और एंजल पीछे बैठे थे तो ड्राइविंग सीट पर अंश और उसके साइड में रिवांश कार में बैठते ही अंश कार स्टार्ट कर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाता है। दिल्ली एंजल विला। कियान ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया है था कि कोई उसे रोकते हुए कहता है, मामू वेट, मुझे आपसे कोई बात करनी है। उस बच्चे की बात सुन कियान पीछे मुड़ता है तो उसे उसके सामने अपनी बहन यानी कि वही लड़की जो कल ममता जी के साथ थी, ये है कियान की बड़ी बहन। इनकी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुई है। इनका नाम नंदनी बजाज है और इनके पति का शौर्य बजाज जो इंडिया के तीसरी नंबर पर आती है, और वो बच्चा इनका बेटा ईशान शौर्य बजाज। शौर्य और नंदनी यूएस चले गए थे, लेकिन अभी 1 साल पहले ही वो वापस आए थे, लेकिन शौर्य अभी भी यूएस में ही था, इसलिए नंदनी और ईशान अभी के लिए एंजल विला में ही रहते थे। नंदनी एक फैशन डिजाइनर थी और ईशान भी अभी 7 साल का था। कियान को रुका देख ईशान उसके पास आता है और कहता है, मामू मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या बात? आप बस मामू को बताओ, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं शान। कियान ईशान की बात सुन थोड़े प्यार से कहता है। वही नंदनी चुपचाप खड़ी थी। जब से उससे ये पता चला था कि कियान ने आयरा और एंजल को कैसे ट्रीट किया है, तब से वो कियान से बात नहीं करती थी। मामू मेरी फेवरेट पेंटर मिस एम का बहुत बड़ा एग्जीबिशन है और मुझे उसमें जाना है, लेकिन मोम मुझे लेकर नहीं जा रही, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे प्लीज? ये कहते हुए ईशान आस भरी नजरों से कियान को देख रहा था, जिसे देख कियान एक नजर नंदनी को देखता जो सिर्फ ईशान को देख रही थी। ये देख वो ईशान से कहता है, ठीक है मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन उसके बदले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? ठीक है मामू, मुझे मंजूर है। ईशान खुश होते हुए कहता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहता है, वैसे मामू मैंने सुना था मामी भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। ईशान का सवाल सुन कियान के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसे देख नंदनी कुछ कहती उसे पहले ही कियान कहता है, हाँ वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, क्या आपको उनकी पेंटिंग देखनी है? हाँ मुझे मामी की पेंटिंग देखनी है। ये कहते हुए ईशान के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती थी, जिसे देख कियान उसे आयरा की एक पेंटिंग के पास ले जाता है और कहता है, ये देखो यही है आपकी मामी की पेंटिंग। कियान के इतना कहते हैं ईशान उस पेंटिंग को देखने लगता है। वो उस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था, जिसे देख कियान कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से पेंटिंग को क्यों देख रहे हो? क्या जवाब देगा ईशान कियान के सवाल का? क्यों वो आयरा की पेंटिंग को इतने ध्यान से देख रहा था? क्या उसे पता चल गया कि यह आयरा है? क्या आयरा दिल्ली आने के बाद वापस जा पाएगी अपने घर? क्या वो ढूंढ पाएगी पीयूष, नैना और उसकी माँ को? शेयर और लाइक on my story. Please subscribe my channel. Give likes on episodes. Give likes. Chapter 20 पंडित जी की चेतावनी कियान को। कियान का सवाल सुन ईशान कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मामू मामी की पेंटिंग का पैटर्न बिल्कुल मिसे में पेंटर जैसा है। ईशान की बात सुन कियान के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसे नंदनी देख लेती है और वो ईशान को डांटते हुए कहती है, बस बहुत हुआ ईशान, तुम्हारी एग्जीबिशन में जाने की बात पर मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दाल में जो आए बोलते जाओ, अभी के अभी अपने रूम में जाओ।
पर मोम में ईशान अपनी बात पूरी करता उसे पहला ही नदनी उसकी बात काटते हुए कहती है, तुमने सुना नहीं ईशान, मैंने क्या कहा, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। अपनी मोम की डांट सुन ईशान वहां से अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद नंदनी भी वहां से जाते हुए कहती है, वो बच्चा है, उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि तुम आयरा और एंजल को ढूंढना भी बंद कर दो और वो जहाँ है उन्हें चैन से रहने दो। अगर ईशान और शौर्य आपसे दूर हो जाए तो क्या आप जी सकेगी? कियान नंदनी की बात सुन अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है। उसकी ऐसी आवाज सुन नंदनी उसकी तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने उन्हें तुम्हारी तरह हट नहीं किया, इसलिए वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इतना कहकर वो बिना एक पल रुके वहां से चली जाती है। उसे जाता देख कियान अपने मन में कहता है, इसलिए तो उन्हें ढूंढ रहा हूँ ताकि उनसे माफी मांग सकूं और उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में ला सकूं। ये सोचते हुए कियान विला से बाहर निकल अपनी कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार स्टार्ट होती है और ऑफिस की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ आयरा और बाकी सब फ्लाइट में बैठ चुके थे और उनकी फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी थी। एंजल रिवांश के साथ मस्ती कर रही थी तो अंश और वंशिका काम की बातें कर रहे थे तो आयरा बाहर की तरफ देख रही थी। वो बाहर देखते हुए अपने मन में कहती है, तैयार हो जाइए मिस्टर रायजादा, मैं आ रही हूँ। आप चाहे उन्हें कितना भी छुपा कर रख ले, लेकिन मैं उन्हें ढूंढकर अपना बदला लेकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। वो ये सोच रही थी कि कियू उसके गोद में बैठते हुए कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। कियू की बात सुन आयरा अपनी सोच से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, फिर आप मेरे गोद में सो जाओ। अपनी मम्मा की बात सुन कियू आयरा के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर लेती है तो आयरा भी उसके बाल सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन्हें ऐसे देख वंशिका कहती है, काश इनका ये सुकून दिल्ली जाने के बाद छान ना जाए। वंशिका की बात सुन अंश भी आयरा और कियू को देखते हुए कहता है, नहीं छिनेगा और ना हम छीने देंगे। उसकी बात सुन वंशिका अंश को हक कर लेती है तो वही रिवांश अपनी आंखों पर आई मास्क लगाते हुए कहता है, यार मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आई है, कम से कम मेरे सामने तो ये सब मत करो। उसकी बात सुन अंश और वंशिका हंसने लगते हैं। कियान की कार। इस वक्त कियान का दिमाग गुस्से की वजह से गर्म हो रहा था, जिसका एहसास आगे बैठे विराज और ड्राइवर को भी हो रहा था और उसी वजह से उनके पसीने भी कुट रहे थे। वहीं कियान का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था क्योंकि पिछले आधे घंटे से इस ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब कियान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने कोल्ड वॉयज में कहा, और कितना टाइम लगेगा, मेरे पास और फालतू वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। अभी तक सामने का कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। कियान का सवाल सुन विराज टपाक से जवाब देता है। उसका जवाब सुन कियान अपने दांत पिसते हुए कहता है, आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? कियान की बात सुन विराज जल्दी से कहता है, नो देख क्या रहे हो, जल्दी दूसरे रास्ते चलो। विराज की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और दूसरे रोड से लेता है। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि कियान को मंदिर के घंटियों की आवाज आई, जिसे सुनना चाहते हुए भी कियान के मुंह से निकला स्टोंप। उसके इतना कहते ही कार रुक गई और उसके साथ बाकी की कार्स भी। कियान कार का डोर ओपन कर नीचे उतरा और मंदिर में जाने लगा। ये देख विराज, ड्राइवर और गार्ड्स भी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कियान को कभी मंदिर में जाते हुए तो क्या उसका जिक्र करते हुए भी नहीं सुना था, और आज वो मंदिर में जा रहा है। देख विराज कहता है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतना कहकर वो एक चुटी काटता है जिसे उसकी तो चिक नहीं निकलती, लेकिन उसके बगल में खड़े गार्ड की निकल जाती है, जिसे सुन विराज उसे घूरते हुए कहता है, चुटी मैंने काटी है और चिल्ला तुम रहे हो। विराज की बात सुन वो गार्ड अपना हाथ सहलाते हुए उसे घूर कर देख कहता है, बेवकूफ इंसान, खुद तो तब चिखेगा ना जब चुटी तुमने खुद की काटी हो, और अगर चुटी काटने का इतना ही शौक है तो लाओ मैं लेता हूँ तुम्हारी चुटी, जिसे एक ही बार में सारे सपनों से बाहर आ जाओगे। उसकी बात सुन विराज जल्दी से कहता है, कौन सा सपना, कैसा सपना, मैं किसी सपने में नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे चुटी काटने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो उस गार्ड से 2 कदम दूर हो जाता है। वहीं मंदिर में पहुंचते ही कियान देखता है कि अंदर महादेव और पार्वती जी की मूर्ति है, जिनके गोद में कार्तिक और गणेश जी भी है। उन चारों की मूर्ति देख कियान के सामने खुद के फैमिली की तस्वीर आती है, जिसे कियान के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। तभी एक पंडित जी वहां आए और कियान को देख बोले, वो आ रही है इस बार बदला लेने, जो उसके साथ हुआ उसका न्याय करने। वो तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन तुम्हारे गलत निर्णयों की वजह से उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब वो बदल चुकी है और सब बदलने वाली भी है, सावधान रहना। हर हर महादेव। इतना कहते हुए वो पंडित जी मंदिर के पीछे चले जाते हैं। वही कियान उनकी बात सुन हैरान था। उन्हें जाता देख वो उनके पीछे जाता। उससे पहले ही कियान का फोन रिंग करता है तो कियान अपना फोन देखता, जिस पर विराज का नाम शो हो रहा था। कियान उसे इग्नोर कर उन पंडित जी की तरफ देखता है तो पाता है वो पंडित जी वहाँ है या नहीं, जिसे देख कियान वही के एक आदमी से पूछता है, सुनो वो पंडित जी कहाँ गए? जय अभी यही थे।
वो पंडित जी तो मंदिर के पीछे गए होंगे ध्यान करने के लिए, दूसरे पंडित जी कहते हैं जो शायद अभी तक शिष्य थे। क्यों पंडित जी ने कियान से वो सब कहा? क्या पंडित जी जानते हैं आयरा के पुनर्जन्म के बारे में? क्या कियान मिलेगा फिर से उन पंडित जी से? किस लिए किया था विराज ने कॉल? क्या आयरा लेगी अपना बदला? शेयर 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 और लाइक ऑन माई स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स।